everyone. Once again, welcome to our channel विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बराबर है। ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद पोस्ट कर रही हूँ। तो अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, आप लोग को याद होगा या नहीं पता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेती हूँ। देखो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 देखा था, और उससे पहले हम लोगों ने जो थर्ड चैप्टर शुरू किया था वहाँ पर हम लोगों ने कुछ थ्योरम भी देखा था। रिमोट हमारा एक्सटीरियर एंगल वाला, बराबर है। ठीक है, तो मैं इसकी एक बार रिवीजन कर लेती हूँ। क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका एक पार्ट ऐसे आउटर साइड में जा रहा है, तो ये अगर मैंने ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC, ठीक है, और ये यहाँ पर पॉइंट आ गया D, तो रिमोट एक्सटीरियर एंगल क्या हमारा थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, यहाँ पर बोलता है जो एंगल आपका है बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, BCD, ये जो एंगल है आपका वो किसके बराबर होगा, उसके जो बिल्कुल बाजू वाला होगा, ये वाला, मतलब ये इसके साथ क्या है, बिल्कुल बाजू वाला है, और ये दोनों मिलाकर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा लीनियर एंगल मिल जाएगा, बराबर है। लेकिन ये जो बाजू वाला एंगल है, इसको छोड़कर बचे हुए जो दो एंगल बचेंगे आपके, ये वाला, इनका एडिशन, इन दोनों एंगल का एडिशन मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू ये पूरा एंगल। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल BCD मतलब ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, बचे हुए दो एंगल का, मतलब ABC, कहाँ पर है एंगल ABC प्लस एंगल हमारा BAC, ये वाला एंगल BAC, ये होगा हमारा रिमोट एक्सटीरियर एंगल। ये हम लोगों ने पढ़ा था, और उससे ऊपर ही हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने टोटल कितने 5 क्वेश्चन देखे थे, कितने देखे थे बच्चों क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। अभी हम लोग 6, 7, 8 और ये इस साइड में है आपके 9 और 10 क्वेश्चन, इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलो अभी हम लोग हमारा 6th प्रॉब्लम देखेंगे। देखो 6th प्रॉब्लम में क्या बोला है, इन द फिगर 3.10, ये जो आपकी बुक में 3.10 नंबर की जो फिगर दिया है उसमें बोला है कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DE। आपको दिखाई दे रहा होगा AB इज पैरेलल टू DE, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर ये जो AD है, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, मतलब एक पैरेलल और यहाँ से बीच में एक ट्रांसवर्सल, ऐसे टाइप में है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल है, और हमें क्या फाइंड करना है, मेजर द एंगल DRE एंड ARE। कहाँ पर है, ये देखो DRE मतलब ये वाला एंगल, और कौन सा है, ARE मतलब ये वाला एंगल। हमें ये दोनों एंगल निकालने हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले ये वाला एंगल चाहिए। कौन सा, ये वाला होगा तभी हम लोग ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल्स की एडिशन दिखाकर। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास एक ये एंगल है, लेकिन मुझे ये वाला एंगल दिखाने के लिए एक और एंगल चाहिए, बराबर है, तभी हम लोग ट्रायंगल की एडिशन हम लोग 180 दिखा सकते हैं, तो हमें तीसरा एंगल मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए दूसरा एंगल भी नहीं हमारे पास। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर देखो ये 70 डिग्री का एंगल दिया है, और हमें दो लाइन पर हमारी पैरेलल भी दिया है और एक ट्रांसवर्सल भी दिया है, तो हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, या सॉरी अल्टरनेट एंगल टेस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले वो निकालेंगे, और उसके बाद जैसे ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा, हम लोग ये और ये वाला एंगल, ये तीन एंगल के एडिशन करके 180 दिखा देंगे। फिर हमें 180 से ये एंगल R भी हमें मिल जाएगा आधा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें बचे हुए ये वाला एंगल मिला और ये वाला एंगल मिला, तो इससे हम लोग एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, बराबर है। इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, या अभी हमारे पास ये वाला एंगल भी मिल जाएगा इतना, तो ये पूरा एंगल 180 हो जाएगा। तो 180 में से इतना एंगल आर हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमें ये भी मिल जाएगा। मतलब हमें ये जो ARE एंगल है वो दो टाइप से मिलेगा। हम लोग कोई भी एक टाइप से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, फाइंड आपको जो करना है वो, तो हम लोगों को फाइंड जो करना है वो लिखेंगे। फाइंड इज इक्वल्स टू, या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, फाइंड, फर्स्ट मुझे फाइंड क्या करना है, एंगल DRE क्वेश्चन मार्क, और दूसरा एंगल कौन सा है, ARE इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देन वी विल, क्या हम लोग देख सकते हैं आंसर। इसका आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन D। ये क्या है हमारे पास, गिवन है। क्या है बच्चों, गिवन। ठीक है, ओके, सो गिवन। इसके बाद हम लोग
यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल भी है हमारे पास, एडी, एंड एडी इज ट्रांसवर्सल, बराबर है, ट्रांसवर्सल है हमारी एडी। तो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी, कौन सा हमारा, बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, दोनों चीज़ लिख सकते हैं। बी ए डी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए डी ई, बराबर है ए डी ई के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा हमारा रीजन आ जाएगा अल्टरनेट एंगल, बराबर है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बट एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये आपका रीज़न आ जाएगा, गिवन दिया है एंगल, ठीक है। फिर देयरफॉर एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, बराबर है। तो ये आपका बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पर एक हमें एंगल मिल गया ए डी ई, ये देखो ए डी ई, इसका ही हम लोग, ये ए डी ई यहाँ से है, यहाँ से हम लोगों ने उसका नाम लिया, लेकिन इस ए डी ई को हम लोग आर डी ई भी लिख सकते हैं। ओके, सो हम लोग एक और नाम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू आर डी ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप लोग रीज़न ये भी दे सकते हो, कौन से कोलिनियर पॉइंट है, ए आर डी, कौन से बच्चों, ए आर डी। ठीक है, इसके लिए हम लोग इस नाम को छोटा भी कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको आगे पता चलेगी, हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, ये आपको आगे पता चलेगा जब हम लोग एंगल की हमारे ट्रायंगल्स की एडिशन लेंगे। अभी हमें ए डी ई मिल गया, तो अभी हम लोग इनका, इस ट्रायंगल का, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस ट्रायंगल की एडिशन ले सकते हैं। तो एडिशन में क्या आ जाएगा आपका, ये देखो डी आर ई मतलब ये वाला एंगल, प्लस आर ई डी मतलब ये वाला एंगल, और इस साइड में कौन सा आ जाएगा, आर डी ई। यहाँ पर क्या हमें मिल जाएगा आर डी ई, और आर डी हम लोगों ने अभी निकाला, जो ए डी ई था वही आर डी ई भी है, बराबर है। तो अभी हम लोग इनका एडिशन लिखते हैं। आप लोग अपने साथ किताब भी लेके बैठो, क्योंकि आपको मैं बार बार स्लाइड नहीं करूँगी तो आप लोगों को नाम पता नहीं चलेंगे, ठीक है, इसलिए। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल डी आर ई, हम लोग कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, डी आर ई, आप लोग अपने बुक में देख सकते हो एक बार। फिर डी आर ई प्लस एंगल आर डी ई प्लस एंगल डी ई आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी देखो आर डी ई हम लोगों ने ये जो है ये निकाला है, तो यहाँ पर हम लोग 70 तो पुट कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। और एक और हमारा कौन सा एंगल दिया है हमें, आर ई डी, ये कहाँ पर है हमारा, ये देखो आर ई डी या डी आर ई, आप लोग नाम उल्टा भी लिख सकते हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके हर जगह हम लोग पुट कर देंगे, और डी आर ई हमें निकालना है। सो डी आर ई प्लस ये हम लोगों ने 70 फाइंड किया, प्लस ये हमारे पास कितना दिया है, 40 दिया है, इज इक्वल्स टू 180। इतना ठीक है, इतना समझ में आया। फिर डी आर ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 170 प्लस 40 कितना होता है, 110। ओके, सो डी आर ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो मुझे डी आर ई तो एक मिल गया एंगल 70 डिग्री, जो आपको निकालना था, देखो डी आर ई निकालना था, मिल गया। अभी ए आर ई मैं कैसे निकालूंगी, हम लोगों ने इस चैप्टर में हम शुरू होते ही रिमोट एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है, बराबर है, थ्योरम पढ़ा है। तो वो क्या बोलता है, ये ए आर ई किसके बराबर होगा, आर डी ई के एंगल प्लस आर ई डी के एंगल के बराबर है। बाकी आप ये लीनियर वाला तो पता है, लेकिन हम लोग इसमें हमारा एक्सटीरियर वाला थ्योरम लगाएंगे। तो हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर या बाय रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, हम लोग क्या लिखेंगे, उनकी एडिशन लिखेंगे, बराबर है। जस्ट 1 मिनट। तो हमारे एंगल कौन से हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर एक हो जाएगा ए आर ई, एंगल ए आर ई, जस्ट 1 मिनट, हाँ ये पेन काम नहीं कर रहा, ए आर ई
ए आर ई इज इक्वल्स टू एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, ए आर ई इक्वल्स टू दो एंगल कौन से हो जाएंगे, आर डी ई और आर ई डी, आर डी ई प्लस एंगल आर ई डी। तो एक एंगल है आपका 70 डिग्री और एक एंगल है आपका 40 डिग्री। सो इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सो देयर फोर एंगल ए आर ई इज इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, 110 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें एंगल मिल गया हमारा सेकेंड। सो देयर फोर हमें कौन से हमारे दो एंगल मिल गए, कौन सा, एक हमारा आर डी ई, आर डी आर ई और ए आर ई। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग लाइन लिख सकते हो, देयर फोर मेजर ऑफ एंगल, यहाँ पर कौन सा है हमारा डी आर ई, डी आर ई इज कितना मिला 70 डिग्री एंड एंगल ए आर ई इज 110 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपका 6 नंबर का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो सकता है क्योंकि थोड़े बड़े बड़े प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखो, लेकिन ईजी है, ऐसा कुछ समझने के लिए बहुत हार्ड नहीं है। अभी 7th प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है आपके पास, ए बी सी ट्रायंगल है। उसमें एंगल ए जो होगा और एंगल बी जो होगा उसके वो बाइसेक्टर निकलेंगे वहाँ से और जो इंटरसेक्ट करेंगे ओ पॉइंट पर। ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है, खुद करना है। फिर एंगल सी आपको दिया है और बाकी आपको ए ओ बी जो एंगल बनेगा वहाँ पर डायग्राम में वो आपको फाइंड करना है। जस्ट 1 मिनट, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो समझ में आया हम लोगों ने क्या करना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल निकाल लिया है। सबसे पहले हम लोग इसका नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और उसके बाद बाइसेक्टर ऑफ ए, एंगल ए और एंगल बी। एंगल ए का बाइसेक्टर कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, और एंगल बी का ये वाला हो जाएगा, बराबर है। तो ये वाला इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ओ पर। ठीक है, तो अभी देखो हमारे नाम मिल गए हमें एंगल सी, मतलब ये वाला जो एंगल दिया है वो पूरा दिया है 70 डिग्री का। ठीक है, 70 डिग्री का, और आपको मेजर कौन सा करना है, एंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला आपको मेजर करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और उसके बाद हमें गिवन दिया है इसलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। अभी आंसर में ये सारी चीज़ें हम लोग लिख लेंगे, ये हमें फाइंड करना है, हम सबसे पहले वो लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो आपका ए बी सी ट्रायंगल है उसमें हम लोग सारे एंगल्स की एडिशन करेंगे, मतलब ए का प्लस बी का प्लस सी का। तो क्या मिलेगा हम लोगों के पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या मिलेगा, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर हम लोग हमारा रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका रीज़न हो जाएगा। इतना सही है, ये आप लोग रीज़न दे सकते हो। अभी एक चीज़ देखो यहाँ पर बच्चों, जो आपका एंगल ए है और एंगल बी है उसमें आप लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रही होंगी। आपके पास एक तो वैल्यू नहीं है दोनों एंगल्स की, तो यहाँ पर देखो ये जो एंगल ए है वो आपको दो एंगल से मिला हुआ है। देखो, एक तो ये इतना पार्ट और एक इतना पार्ट। ठीक है, और वैसे ही एंगल बी जो है वो भी इतना पार्ट और इतना पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तभी हम लोग एंगल बी बोल सकते हैं। इतने पार्ट को या इतने पार्ट को हम लोग सिर्फ एंगल बी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वो आधा पार्ट हो जाएगा उसका। तो हम लोग सबसे पहले यही करेंगे। देखो, तो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे सबसे पहले जो एंगल ए है वो दो पार्ट से बना है, एक्स एक्स, और बी जो है वो वाई वाई से बना है। तो हम लोग इस एंगल को दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। कैसे किया है, एंगल ए को एक्स और वाई वाई को। ठीक है, ये जो दो पार्ट में हम लोगों ने अलग अलग लिखे हैं उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अभी एंगल ए जो बना है वो दो एक्स से बना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए को एक्स प्लस एक्स, बराबर है, क्योंकि दो एंगल से दो एक्स से बना है वो। उसके बाद एंगल बी जो है वो दो वाई से बना है, तो हम लोग लिख लेंगे वाई प्लस एंगल सी हमें गिवन है, कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, इज इक्वल्स टू 180, बराबर है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर 2x मतलब 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये 70 हो जाएगा,
बराबर है। तो ये अगर 180 में से 70 चला गया तो 110 मिलता है, ठीक है। फिर अभी देखो 2x 2y, तो मैं यहाँ से कॉमन निकालती हूँ 2, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 110, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं 2 को डिवाइड में लेके जाऊँगी 110 के, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 110 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। मतलब मुझे दोनों की वैल्यू क्या मिल गई, मेरे पास x और y की दोनों की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मुझे दोनों का अगर मैंने एडिशन किया तो मुझे 55 डिग्री मिल जाएगा, दोनों की एडिशन, x y की एडिशन, ठीक है। इतना समझ गए। तो अभी कोई भी एक x और एक y, मतलब अगर मैंने कंसिडर किया ये अंदर वाला x, कौन सा x, ये अंदर वाला x और ये अंदर वाला y, ठीक है। और ये जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया है ये वाला एंगल, ये अगर मुझको निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, जो आपका AOB ट्रायंगल है, आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल की मैं एडिशन लूंगी। तो क्या होगा, फिर मैं जो OAB है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल प्लस OBA ये वाला एंगल और AOB ये वाला एंगल, इन तीनों की मैं एडिशन कर दूंगी, बराबर है। तो चलो हम लोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या लिखेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल OAB, अभी इन ट्रायंगल AOB मुझे क्या मिलेगा, AOB में एंगल मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, देखो यहाँ पर आप लोग ये डायग्राम निकाल लो बुक पर, ठीक है। अभी मैं बार बार स्लाइड चेंज नहीं करूँगी। फिर यहाँ पर मुझे कौन सा एंगल मिल जाएगा, सबसे पहले AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, और ये जितने एंगल मैंने लिखे हैं ये हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर फिर से आपका रीज़न दे सकते हो आप लोग, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ एंगल, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने, अगर मुझे AOB तो निकालना ही है, आप लोग अपने क्वेश्चन में देख लो, प्लस OAB की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, OAB देखो x है और OBA क्या है, y, तो मैं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, 180। लेकिन यहाँ पर अभी देखो मैंने यहाँ पर जो ये हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई की वैल्यू निकाली है, तो मैं AOB को वैसे ही रख लूँगी, प्लस AX प्लस वाई क्या हो जाएगा, 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बराबर है। सो AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ठीक है। ठीक है, इतना समझ गए। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 180 में से अगर 55 चला गया तो मुझे आंसर में क्या मिल जाएगा, 125 डिग्री, 125 डिग्री। सो देयरफॉर AOB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 125 डिग्री। तो हम लोग लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेजर ऑफ एंगल AOB इज 125 डिग्री, ठीक है। ये आपकी लास्ट लाइन हो सकती है। अभी हम लोग 7th भी हो गया हमारा क्वेश्चन, अभी हम लोग हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको कुछ x और y की जगह हम लोगों को कंसीडर करनी है, ठीक है। उसका हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना, वो यहाँ पर सिर्फ हमें कंसीडर करना है। अभी वो कहाँ पर लिखना है ये मैं बताती हूँ। चलो, तो 8 क्वेश्चन में क्या दिया है, लाइन AB इज पैरेलल टू CD। AB कहाँ पर है, ये AB है और ये CD को पैरेलल है, एंड PQ ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हैं। इसका मतलब जब हमें दो पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल मिलती है, वैसे ही वहाँ पर क्या है, PT और QT, ये जो दो क्या है, रे है, वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं किसको, ये जो PAB PAC ये जो आपका बड़ा एंगल है, और इधर PQD, ठीक है, ये जो आपका ट्रायंगल है, इनको ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और वो आधे पार्ट में डिवाइड करके कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अभी हमें निकालना क्या है, ये जो PTQ एंगल है, ये देखो PTQ ये जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अभी हम लोग करते हैं। तो अगर ये प्रूव है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है आपका, जस्ट 1 मिनट, हाँ। तो गिवन में लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, गिवन लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, बराबर है, CD को पैरेलल है, ठीक है। इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद एंड
लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं रे पी टी एंड रे क्यू टी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू बराबर है एंड एंगल पी क्यू डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमारा गिवन में आ जाएगा। हमें उसके बाद टू प्रूव क्या करना है या प्रूव क्या करना है, प्रूव इज इक्वल्स टू हमें क्या करना है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अभी हम लोग हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देखो जैसे हम लोगों ने पिछले हमारे प्रॉब्लम में एक्स और वाई कुछ एंगल को कंसिडर किया था, वैसे हमें एक्स और वाई को यहाँ पर कंसिडर करना है। तो किसको कंसिडर करना है आपको, एक्स और वाई को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको रिप्रेजेंट किया है, ये देखो एक्स एक्स और ये वाई वाई। तो ये जो एक्स एक्स है वो जो आपका बी पी क्यू ये जो एंगल है ना बच्चों, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मैंने एक पार्ट को एक्स और एक पार्ट को वाई लिया है, हमारा एक्स लिया है। और उसके बाद ये जो देखो पी क्यू डी है ये भी वाई और वाई के पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो मैंने इसको भी लिख दिया। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा बी पी क्यू और पी क्यू डी, ये जो एंगल है ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल के एक साइड में। तो हम सबसे पहले वो इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं है तो हम लोग 2x और 2y करेंगे, उसमें से भी 2 कॉमन करके इससे 2 को डिवाइड कर लेंगे, फिर हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू मिलने के बाद आपको वहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उस ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट को देखो, मतलब इस ट्रायंगल के ये अंदर वाला पार्ट देखो, मुझे यहाँ पर ये वाला फाइंड करना है और यहाँ पर x और y की वैल्यू मिलेगी हम लोगों ने इससे पहले निकाली है, ठीक है। अभी हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना वहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिर वो हम लोग इसको पुट कर देंगे, इसको भी 180 के बराबर दिखा देंगे, तो वो हमारा पी टी क्यू जो एंगल है वो 90 डिग्री आपको दिखेगा। तो चलो अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक एक चीज़ करते हैं। मैं डायग्राम के लिए बार बार नहीं आऊँगी बच्चों, इसलिए आप लोग प्लीज़ किताब लेके बैठ जाओ अपने पास। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लूँगी एंगल, कौन सा एंगल, यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो कि लाइन, यहाँ पर लाइन ए बी, ये जो पैरेलल दिया है लाइन सी डी को, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, ये आपको इसको फिर से रीज़न दे सकते हो गिवन करके, ठीक है, गिवन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर आपका रीज़न आ जाएगा बच्चों, कौन सा आ जाएगा यहाँ पर रीज़न आ जाएगा इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री। फिर यहाँ पर आपको देखो बी पी क्यू और पी क्यू डी कहाँ पर है, बी पी क्यू, पी जो आपका एंगल है वो 2x से बना है और जो क्यू एंगल है वो आपका y से बना है 2। तो हम लोग यहाँ पर x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 2, तो मुझे कितना मिल जाएगा 90 डिग्री। मतलब देयरफॉर x प्लस वाई ये दोनों एंगल मिला के कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई। अभी मैं क्या करूँगी, इस छोटे से ट्रायंगल को कंसिडर करूँगी, पी टी क्यू ट्रायंगल को कंसिडर करूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, देखो इन ट्रायंगल पी टी क्यू जो एंगल है आपके वहाँ पर जो एंगल बनेंगे पी टी क्यू, ये जो आपका ट्रायंगल है उसमें जो एंगल बनेंगे वो कौन कौन से हैं, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल क्यू या पी क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर से यहाँ पर आपका रीज़न आ जाएगा सम ऑफ
मेजर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा, ये देखो पी टी क्यू तो हमें निकालना है। देखो पी टी क्यू कहाँ पर है, पी टी क्यू ये हमें फाइंड करना है। उसके बाद टी पी क्यू जो है एक्स है और टी पी हमारा पी क्यू टी ये जो है वाई है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि नहीं समझ में आया। फिर इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे जो पी टी क्यू है, बस जस्ट 1 मिनट, पी टी क्यू है एंगल, पी टी क्यू इज इक्वल्स टू हमें निकालना है तो इसलिए वैसे ही रखेंगे और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर क्या है, ये देखो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 1 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाली है, बराबर है, कौन सी वैल्यू निकाली है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाली है। तो मैं भी इसको एक्स प्लस वाई की वैल्यू में पुट कर दूंगी, पी टी क्यू इज इक्वल प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर आपका फिर से रीजन आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यहाँ पर पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 90 कहाँ से आया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में निकाली है उसमें से। फिर पी टी क्यू इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा, मिल गया। तो ये था आपका आंसर, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा खत्म हो जाता है बच्चों, 8 नंबर का प्रॉब्लम भी पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अभी 9th क्वेश्चन और उसके बाद 10th क्वेश्चन, फिर आपका ये एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, तो इससे पहले मतलब बता दूँ आपको, क्या बता दूँ कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और अच्छी वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो आपको समझ में आए, इसलिए। ठीक है, और हाँ, मैं आपको लास्ट में एक इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक रहेगी। ठीक है, और आप लोगों इसको चैनल को बढ़ाना होगा, आपको भी अच्छा लगता होगा ये, तो आप लोग प्रमोट करना होगा। तो आप कैसे करेंगे, आप अपने इंस्टाग्राम आईडी पर डाल सकते हो इसकी लिंक, ठीक है, उसके बाद आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप लोग डाल सकते हो, ठीक है, ताकि हमें भी और अच्छी मोटिवेशन मिले, ताकि हम लोग भी आगे ऐसे वीडियोस बना सके। तो चलो अभी हम लोग 9th प्रॉब्लम पर आते हैं। क्या करेंगे 9th प्रॉब्लम में, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन दिया है और हमें एंगल निकालने हैं ए बी सी। देखो ए बी सी कहाँ पर है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, सॉरी ये बी और ये सी। तो ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला, इसमें आपको एक भी एंगल गिवन नहीं दिया है और आपको तीनों एंगल निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, जो आपको दो एंगल दिया है 70 और 100, इसको हम लोग कुछ नाम दे देंगे सबसे पहले, और इसका यूज़ करके हम लोग बाकी के एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो मैं सबसे पहले लिखूंगी फाइंड। मुझे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा, और जब तक हम लोग ये निकालेंगे नहीं ना, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है। इसलिए एंगल बी और इसके बाद एंगल सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे सबसे पहले लेट अस कंसीडर, क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, कंसीडर क्या करेंगे, एंगल x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ये जो आपको दिया है वो क्या है, गिवन दिया है, ठीक है, गिवन है। मैं यहाँ पर गिवन लिख दिया, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट 70 डिग्री 100 डिग्री ऐसे नहीं लिखेंगे, उनको कुछ नाम दे देंगे पर्टिकुलरली, और उसके बाद हम उस नाम का यूज़ करके उस एंगल को यूज़ करेंगे। तो मैंने कंसीडर कर लिया x और y, इसको नाम दे दिया। फिर मैं क्या लिखूँगी, एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y। क्यों y, एंगल x इज इक्वल्स टू y क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू बराबर है, सॉरी एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल b, यहाँ पर b आ जाएगा। देखो x इज इक्वल्स टू b क्यों हो जाएगा, यहाँ पर रीज़न आएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो आपका, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू मुझे 70 दिया है, सो देयरफॉर एंगल b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, बराबर है। तो मुझे एंगल b तो मिल गया अभी 70 डिग्री। उसके बाद एंगल c के लिए देखो, c के बाजू वाला 100 है और वो एक लीनियर एंगल बना रहा है ऐसे पूरा, बराबर है। तो वो लीनियर एंगल से हम लोग 180 से 100 माइनस कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल, हम लोग 100 को किस एंगल से रिप्रेजेंट किया है, y से, तो एंगल y
प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर आपका रीज़न आ जाएगा लीनियर पेयर एंगल, बराबर है लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। सो एंगल वाई मेरे पास 100 है, एंगल सी मुझे निकालना है इज इक्वल्स टू 180 फिर मुझे एंगल सी निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, एंगल सी, जस्ट 1 मिनट, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100। सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर 80 डिग्री। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो अभी देखो यहाँ पर मुझे एंगल बी और एंगल सी मिल गया, तो मुझे एंगल ए निकालना है। मैं क्या करूँगी, ए बी सी इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल, कौन सा हमारा ट्रायंगल, यहाँ पर नाम ने दिया है, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट, एंगल 180 डिग्री। यहाँ पर हम लोग रीज़न लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये वाला रीज़न लिखना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि उस पर ही हमारे मार्क्स डिपेंड करते हैं। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल बराबर है मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। फिर हम लोग ए बी सी, जो हम लोगों ने बी और सी की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू कितनी निकाली 70 और उसकी वैल्यू हमारे सी की है 80, तो हम लोग वो पुट कर लेंगे 70 प्लस 80 ये एंगल है, ओके, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 70 प्लस 80 कितना होता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 150 इज इक्वल्स टू 180। फिर एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150। ठीक है, इतना समझ गए। तो फिर एंगल ए इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। देखो एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो अभी मुझे ए बी और सी तीनों एंगल मिल गए, तो लास्ट में हम लोग लाइन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ एंगल ए एंगल बी कॉमा एंगल सी इज, कितने मिले, एंगल ए का मिला 30, एंगल बी का मिला 70 और एंगल सी का मिला 80। तो हम लोग लिखेंगे 30, 70 डिग्री और 80 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ये वर्ड लास्ट में लिख ले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा खत्म हो गया, 9th। हम लोग हमारा लास्ट वाला प्रॉब्लम देखेंगे 10th नंबर का। अभी 10th नंबर के जो प्रॉब्लम है उसमें हमें कुछ प्रूफ करना है। इसमें थोड़े से हमारे क्या करना है, 2 पार्ट को शो करना है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर बोला है लाइन डी ई इज पैरेलल टू जी एफ। ये देखो डी ई, ये जो लाइन है वो जी एफ को पैरेलल है, और यहाँ पर ये वाली जो ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल हम लोग इस एंगल के साथ क्या ले सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट ले सकते हैं, बराबर है। ये चीज़ हमें बाद में काम में आएगी, इसलिए मैंने बता दिया। फिर यहाँ पर हमें ये दोनों पैरेलल है, उसी तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो 2 रे है, कौन से, एक ई जी और एक एफ जी। ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ये सॉरी बाइसेक्टर है, कौन से, डी ई एफ के डी ई एफ का जो बाइसेक्टर है वो ई जी है, और डी एफ एम का जो बाइसेक्टर है वो एफ जी है, बराबर है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अभी हमें 2 एंगल्स को शो करना है, कौन सा एंगल है वो, डी ई जी कहाँ पर है, डी ई जी, ये वाला जो एंगल है वो हाफ है, किसके हाफ है, यहाँ पर बोला है ई डी एफ, इस एंगल के वो हाफ है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का हाफ है, ये हमें शो करना है। और उसी के साथ ई एफ, ये एफ जी के बराबर है, ये भी हमें शो करना है। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि ये इतना पार्ट आपका गिवन में आ जाएगा, इतना पार्ट टू प्रूव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, पहले ही लिख लेनी है अपने बुक में। मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होंगी, ई जी जो है वो क्या है, इस डी ई एफ की क्या है बच्चों, बाइसेक्टर है। तो सॉरी, रे इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ डी ई एफ एंगल। तो हम वो चीज़ लिख लेंगे, रे, कौन सा रे है हमारा, रे ई जी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 एंगल मिल जाएंगे, कौन सा, डी ई जी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई जी इज इक्वल्स टू जी
DEF, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या किया है, एक्स कंसिडर किया है। जैसे हम लोगों ने ये कंसिडर किया वैसे यहाँ पर एक और रे है आपके पास, कौन सा है, एफ जी किसका है, DFM का है। तो हम लोग लिख लेंगे रे FG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM, so therefore DFG is equals to angle GFM is equals to angle Y। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ अभी लिख ली। अभी यहाँ पर एक चीज़ और दिखेगी आपको, क्या, यहाँ पर ये जो ED है ये किसको पैरेलल है, ED इज पैरेलल टू FG, बराबर है, और या DF क्या है आपकी, ट्रांसवर्सल है। तो वो चीज़ हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लाइन DE पैरेलल टू लाइन ED is parallel to line FG and DF is transversal। ये चीज़ मैंने पहले बताई थी। ट्रांसवर्सल होने की वजह से ये जो एंगल है वो इस y के बराबर हो जाएगा, पूरे y के बराबर नहीं होगा। क्यों पूरे y के बराबर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही एंगल बोला है, कौन सा, EDF, ये वाला जो एंगल बोला है मैंने किसके बराबर बोला, DFG के बराबर, इतने ही पार्ट के। तो एक ये जो पूरा एंगल है वो इस y के बराबर होगा, सिंगल y के बराबर होगा। तो वो चीज़ हम लोग अभी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग EDF इज इक्वल्स टू एंगल DFG। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये y हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और उसमें से एक एंगल y है हमारा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है, ऐसे एग्जाम में लिख के नहीं आना। ठीक है, हम लोगों ने y लिख लिया। अभी आपको एक और चीज़ दिखेगी, DFM, ये जो एंगल है, कौन सा बच्चों, DFM, कहाँ पर है DFM, ये जो एंगल है DFM, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये किसके बराबर होगा, मतलब ये जो पूरा एंगल y प्लस y ये किसके बराबर होगा, एंगल ये इस D और एंगल E के बराबर हो जाएगा, बराबर है। तो वो चीज़ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, DFM एंगल DFM इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, DEF का वो एक्सटीरियर एंगल है। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, DFM ये किसके बराबर हो जाएगा, वो ये देखो, ये जो बाहर वाला एंगल है वो बचे हुए दो एंगल क्या होगा, एडिशन होगा। तो हम लोग ये चीज़ भी लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एंगल DFM इज इक्वल्स टू एंगल EDF प्लस एंगल DEF। सही है, मैंने कर दिया ऐसे। फिर क्या होगा, DFM, इसको हम लोगों ने y से रिप्रेजेंट किया है, देखो तो 2y हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू EDF अभी हम लोगों ने ये देखो यहाँ पर लिखा है EDF, ये देखो EDF हम लोगों ने y ये भी हम लोगों ने निकाल दिया है, तो इसको हम लोग y लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, y प्लस यहाँ पर ये जो है DEF, ये देखो x और x लिखा है हम लोगों ने, DEF x और x, तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2y माइनस y इज इक्वल्स टू 2x। सो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2x, मतलब एक y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, बराबर है। तो y हम लोगों ने अंदर वाला देखो, अभी y को हम लोगों ने EDF लिखा है, ये देखो यहाँ पर y को, जस्ट 1 मिनट, y देखो, y एक y, कोई भी एक y, नीचे या ऊपर वाला। तो ये देखो कौन सा एंगल बोला मैंने, EDF, ये EDF क्या है हमारा, EDF हम लोग लिख लेंगे और इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स DEF या DEG। देखो DEG कहाँ पर है, DEG, जस्ट 1 मिनट, आपको दिखना चाहिए इसलिए मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ समझ लो बच्चों, जैसे ही y इज इक्वल्स टू 2x है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1/2y। ठीक है,
तो ये चीज़ हमें मिल गई। अभी देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, जो मैं अभी बता रही थी वहीं पर। तो x की वैल्यू एक कोई भी ले लो, तो अगर मुझे ये क्या चाहिए, DEG चाहिए। देखो DEG हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो मैं ये ऊपर वाला x कंसिडर कर लूँगी। तो इस x की जगह मैं क्या लिखूँगी, इस x की जगह DEG लिख लूँगी। ठीक है, मैं इस x की जगह मैं क्या लिखूँगी, DEG इज इक्वल्स टू 1/2। और इस y की जगह क्या लिखूंगी, मैं कोई भी एक y लिख लूंगी। तो कोई भी एक y की जगह मैं पहला ही y ले लेती हूँ। जैसे मैंने पहले x लिया, वैसे ही मैं एक y ले लूँगी। ई यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो DFG। कौन सा, जस्ट ये पूरा नहीं, हाफ, क्योंकि मुझे एक ही y चाहिए। तो DFG ये इतना y, तो मैं इस y की जगह लिखूंगी DF, क्या है, DFG। ठीक है, DFG। लेकिन मुझे आंसर में क्या चाहिए, DEG इज हाफ ऑफ EDF। तो मेरा नाम चेंज करना पड़ेगा EDF, और मैंने यहाँ पर फाइंड क्या किया है, DFG। देखो तो DFG जो है एंगल DFG, ये किसके बराबर है, EDF के बराबर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हम लोगों ने ऊपर निकाला था, बराबर है। तो वो हम लोग इसको, इस नाम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग दोनों एंगल को रिप्लेस कर सकते हैं। बराबर है। तो मैं एक क्या लिखूंगी यहाँ पर मैं लिखूंगी DEG इज हाफ ऑफ एंगल, जस्ट 1 मिनट, हाफ ऑफ एंगल EDF। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। ये क्या किया मैंने, थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है ये बाकी सबसे, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो हमें मिल गया। अभी जो बी पार्ट है वो करेंगे। तो बी पार्ट में क्या बोला है आपको, दोनों पार्ट्स को इक्वल दिखाना है। तो हम लोग इक्वल दिखाएंगे कैसे, ठीक है। इक्वल दिखाने से पहले हमें कुछ एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, साइड्स को इक्वल करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखने से पहले मैं समझा देती हूँ क्या है। DE इज पैरेलल टू FG। देखो DE ये FG का क्या है, पैरेलल है, और EG ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। जैसे ये हम लोगों ने DF अभी ट्रांसवर्सल लिया था, अभी वो नहीं लेना है। अभी आप लोग देखो FG ये एक ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, DEG इज इक्वल्स टू EGF। ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल हो जाएगा। फिर x की वैल्यू हम लोग, ये वाला तो एंगल x है, तो ये हम लोग लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू, और इसके वजह से ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल EFG EGF, ये हमारा क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ये चीज़ हम लोग लिखेंगे और उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इसको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे DE, लाइन DE is parallel to line EG and just 1 minute, यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई कि इसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे FG and EG is ट्रांसवर्सल, सही है, ट्रांसवर्सल। फिर इसके वजह से मेरे दो एंगल सेम हो जाएंगे। आप लोग किताब में देखो DEG इज इक्वल्स टू एंगल EGF। ठीक है, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ही है। ये हम लोगों ने रीज़न दे दिया। इसमें जो आपका EGF है, ये जो एंगल है वो क्या है, आपका x दिया है, बट एंगल EGF ये वाला x हम लोगों को गिवन है, ये आपका क्या है, रीज़न गिवन है। तो इसकी वजह से आपको जो बचा हुआ एंगल है DEG, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आपका x ही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग लिख सकते हैं उसको, तो बचा हुआ एंगल भी हम लोग x लिख लेंगे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा वो, DEG इज इक्वल्स टू x बराबर है, ये मिल गया। लेकिन अभी आप देखो कौन सा हमें x मिल गया, ये वाला एंगल x मिल गया अभी x। ठीक है, तो आप लोग ये जो ट्रायंगल है EGF, ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें ये वाला एंगल x है, ये वाला भी x हो गया, और सिर्फ ये वाला y डिफरेंट है। तो जिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं और एक एंगल डिफरेंट होता है, उसको हम लोग आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा, आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसके दो एंगल सेम होते हैं, उसके सामने वाले दो साइड्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए हमें ये जो GEF एंगल है, ये हमारा x है, तो ये भी हम लोग इनको दिखाई देते हैं, लिख लेंगे। हमारे जो किताब बुक में है वो हम लोग लिख लेंगे। कौन सा एंगल
अभी कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, ई जी ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल ई जी एफ इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। एक एंगल हम लोगों ने पहले ही लिखा है और एक एंगल अभी लिखा है डी ई जी, ठीक है। तो दो एंगल हमें क्या मिल जाएंगे यहाँ पर, हमें हमारे इक्वल मिल जाएंगे। ओके, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी देखो दो एंगल हमें मिल गए हैं आइसोस्केलस एंगल। तो अभी हम लोग लिखेंगे इस ट्रायंगल ई एफ जी, ये जो ट्रायंगल है ई जी एफ या ई एफ जी, आप कुछ भी नाम लिख लो चल जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल ई जी एफ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा ऐसे मैं आशा करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझको भी प्रॉब्लम जा रहा है ऐसे डायग्राम पीछे दिखाकर समझाने के लिए, आप लोगों को भी हो सकता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ डायग्राम लेके बैठो अपने साथ, तो आपको भी ये आसान होगा, ठीक है ना। उसके लिए मैं आप लोगों को माफ़ी भी मांग रही हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार इस स्लाइड को चेंज करना पड़ा। मैं आगे से इस डायग्राम को भी आगे लेके जाऊँगी। ओके, सो आइसोस्केलस ट्रायंगल होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, साइड भी सेम हो जाएंगी। सो देयरफॉर हमें जो साइड चाहिए वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ई एफ इज इक्वल्स टू एफ जी, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। हम लोगों ने क्या किया, मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ, देखो रिकैप कर लेती हूँ। देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास दो बाइसेक्टर लिए, उस बाइसेक्टर की वजह से हम लोगों ने दो एक्स एक्स इन एंगल को एक्स इक्वल्स टू दिखा दिया और वाई वाई इन एंगल को भी हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने इसको और इसको क्या किया, इस ऐसे एंगल करके हम लोगों ने इनको इन दोनों को क्या कर दिया, वर्टिकली अपोजिट कर दिया। वैसे ही उसके बाद हम लोगों ने उस वही दो साइड लिया, ये वाली और ये वाली, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको ट्रांसवर्सल किया, तो ये वाला और कौन सा, ये वाला एंगल इक्वल हो गया। फिर ये दोनों एक्स एक्स हो गए, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम लोगों ने इसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोल के इनकी साइड इक्वल कर दिया। लेकिन उसी के साथ हम लोगों ने जब ये पहले वाला क्या किया, वर्टिकली अपोजिट किया, वहाँ से हमें हाफ ऑफ दूसरा एंगल मिल जाता है, जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। आप लोग इसको पहले आराम से लिख लो बुक में, उसके बाद आपको इसको देखना है, अच्छे से समझना है। अगर कहीं पर भी मैं गड़बड़ी हूँ या मैंने गलत बोला होगा या हो सकता है मैंने घाई घाई किया होगा, तो गलत भी हो सकता है, मेरा कहीं पर वर्डिंग गलत हुआ होगा किसी एंगल का, तो आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए कि मैम ये चेंज कर लो क्योंकि ये आपका गलत हो गया है। ओके, तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 3.2 के साथ, ठीक है। अगर मेरा कहीं पर भी गलत हो गया, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझको बताओ, क्योंकि मुझको भी लग रहा है कि मैंने कहीं पर भी मिस्टेक किया होगा। तो अभी तक अगर आपने किसी को शेयर नहीं किया होगा वीडियो ये, तो ये शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलना। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।